Now talking about specialized cells. Specialized cells क्या होते हैं? आप लोगों ने एथलीट्स देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अगर क्रिकेट खेलता है तो दे हैव पॉलिश्ड देमसेल्व्स इन सच अ वे कि वो अपना क्रिकेट बेहतरीन खेल सकता है. जो फुटबॉल एथलीट आपका खेलता है वो फुटबॉल बेहतरीन खेलेगा. जो आपके रनिंग कर रहा है उसकी बॉडी इस तरह अडेप्ट हुई हुई है कि वो रनिंग बेहतरीन करेगा. तो द स्पेशलाइज्ड सेल्स आर वेरी सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी. जो स्पेशलाइज्ड सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो अपने फंक्शन को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकें. एंड दिस इज नेचर्स वे ऑफ मेकिंग आवर बॉडी मच मोर एफिशिएंट. So let's begin. We'll be discussing a couple of them in detail. Now the first cell we'll be talking about is the red blood cell. The red blood cells are also known as erythrocytes, and as the name suggests, red blood cells वो cells हैं जो हमारे blood में पाए जाते हैं और जो उसको red color देते हैं. The structure you can see over here, but function क्या है? Now red blood cells क्या करते हैं कि the red blood cells are responsible for transporting oxygen via hemoglobin. अब आपके जो red blood cells होते हैं उनमें एक pigment होती है, ठीक है, और उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन. Now hemoglobin जो है it's an iron containing pigment and this is found in your red blood cells. अब hemoglobin क्या करती है जब हमारा blood lungs के अंदर जाता है? So your hemoglobin it combines with the oxygen to produce oxyhemoglobin. और ये oxyhemoglobin जो है like I said over here, ये oxyhemoglobin जो है ये travel करती है within your red blood cells to all the cells of the body और उन सबको oxygen provide करती है, ठीक है. So every single cell of the body is provided oxygen from your oxyhemoglobin. फंक्शन हमें पता चल गया. आपके रेड ब्लड सेल ने क्या करना है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी. बट इसका स्ट्रक्चर कैसे अडेप्टेड है टू कैरी आउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी शेप कैसी है सेल की. The cell is a biconcave shape. And biconcave का मतलब क्या है? Let me explain. अगर आप इसका साइड व्यू देखें तो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड से इसके अंदर एक डिप्रेशन है. ये एक डिप्रेशन है और ये दूसरा डिप्रेशन है. So it's concave on both sides. So biconcave. Bi means two and concave means has a depression over here. So there is a depression on both sides. ठीक है, दोनों साइड से अगर आप इसको साइड व्यू खड़ा करके देखें तो ये इस तरह का सेल है. Now why is this important? इसका फंक्शन क्या है biconcave होने का? Now biconcave disc-like shape increases the surface area for more diffusion. अगर आप इस चीज को कंपेयर करें, एक ये है आपका स्ट्रक्चर और एक ये है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? सरफेस एरिया ऑब्वियसली इस बेंड शेप का ज्यादा होगा, इस फ्लैट का कम होगा. और हम सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हमें चाहिए कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम द सेल टू द अदर सेल्स, रेड ब्लड सेल से जो आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है टू द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम डिफ्यूजन हो, रैपिड डिफ्यूजन हो, जितनी ज्यादा हो सकती है हो. डिफ्यूजन को एक फैक्टर अफेक्ट करता है which is the surface area. So when your surface area increases, your diffusion also increases. ये हम बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे in the unit on diffusion and osmosis in much more detail. But आपको अभी ये पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा आपका surface area होगा उतनी ज़्यादा diffusion होगी. और हम चाहते हैं कि जितने आपके बॉडी के सेल्स हो हम चाहते हैं उनको जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे. तो जल्दी कैसे पहुंचेगा? जब आपका surface area ज़्यादा होगा और diffusion ज़्यादा होगी. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि द शेप अलाउज पैसेज थ्रू नैरो कैपिलरीज विदाउट बीइंग डैमेज्ड. इसका क्या मतलब है? द स्मॉलेस्ट कैपिलरीज इन द ह्यूमन बॉडी दे आर सो स्मॉल कि उसमें से एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल रेड ब्लड सेल गुजर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैपिलरी है, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन ओवर हियर. अगर ये कैपिलरी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है ब्लड, इतने आपकी नैरो ये कैपिलरी है कि एट अ टाइम आपका सिर्फ सिंगल रेड ब्लड सेल इसमें से स्क्वीज करके जा सकता है. एंड बिकॉज दे आर सो फ्लेक्सिबल, वो इसमें से स्क्वीज करके एक एक सेल बारी बारी, यू कैन सी इन अ सिंगल फाइल लाइन, एक एक करके आपका सेल गुजर रहा है. सो व्हाट दिस डज इज कि आपका सेल डैमेज भी नहीं होता, स्क्वीज करके वो निकल जाता है. इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. So it doesn't damage your cell, but this particular capability, it allows your red blood cell to give oxygen to the furthest corners of the body. मतलब जहाँ पे सिर्फ इतनी छोटी सी कैपिलरी भी जाती है वहाँ पे भी आपका red blood cell oxygen provide करेगा. And this is a very important quality of your red blood cell is that it is flexible and it can squeeze through these small capillaries.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन दैट इट हैज नो न्यूक्लियस। नो न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस जो हमने कहा था कि इट्स सॉर्ट ऑफ द बॉस और द सीईओ ऑफ द सेल, इट्स नॉट फाउंड इन योर रेड ब्लड सेल्स। आपके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस है ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो स्पेस आपके न्यूक्लियस में हीमो लेनी थी, उसकी जगह आपने हीमोग्लोबिन डाल दिया सेल में फॉर मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमने इनको एफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग मशीन्स बनाना है। नेचर हैज मेड योर रेड ब्लड सेल्स सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मशीन्स। और एफिशिएंट कब होगी? when they are doing it rapidly, when they are doing it quickly। तो जो आपकी स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सेल है, अगर आपका ये सेल है और उसमें ये न्यूक्लियस है, अगर ये जो स्पेस न्यूक्लियस ने ली हुई है, अब ये स्पेस न्यूक्लियस ने नहीं ली हुई, बिकॉज आपका जो इसके अंदर सारा इट्स फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपकी मैक्सिमम हीमोग्लोबिन अंदर है, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आपके इसका फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का? आपने याद रखना है कि द फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे अडेप्टेड है रेड ब्लड सेल का या एरिथ्रोसाइट का? एक, उसकी बाइकॉन्केव शेप है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। द शेप इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउज पैसेज टू द स्मॉलेस्ट कैपिलरीज विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, तो दे जस्ट स्क्वीज थ्रू द सेल्स, दे आर सुपर फ्लेक्सिबल। तीसरा, कोई न्यूक्लियस नहीं है ताकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन हो अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको पेपर 1 में तो एमसीक्यू आएगा सिर्फ 1 मार्क का, बट समटाइम्स यू डू गेट ऐसे क्वेश्चंस ऑन रेड ब्लड सेल्स। तो आपको इसका स्ट्रक्चर और इसको फंक्शन पता होना चाहिए, और आपको इसकी शेप से इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।